आज इस वीडियो में मैं आपको सोमनाथ जी में ठहरने के लिए बहुत अच्छा स्टे ऑप्शन बताने वाला हूँ। सोमनाथ जी ट्रस्ट द्वारा बहुत सारे गेस्ट हाउसेस एंड डोरमेट्रीज की फैसिलिटीज सोमनाथ जी ट्रस्ट द्वारा वहाँ पर कराई जाती है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उन सारी डोरमेट्रीज एंड गेस्ट हाउसेस के बारे में। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय। सोमनाथ जी में सोमनाथ टेम्पल से करीब 5 से 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बहुत सारे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बनाई गई डोरमेट्रीज एंड गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। साथ में सागर दर्शन गेस्ट हाउस जो सोमनाथ टेम्पल के बैक साइड में है, आपको उसकी भी फैसिलिटी मिलेगी। तो आइए एक एक करके बात करते हैं सभी गेस्ट हाउस एंड डोरमेट्रीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सागर दर्शन गेस्ट हाउस के बारे में। सागर दर्शन गेस्ट हाउस सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइड सबसे प्रीमियम और एक काफी अच्छा स्टे ऑप्शन है। यहाँ पर सिर्फ आपको लग्जरी स्टे नहीं, साथ में बहुत ही सुंदर समंदर का व्यू मिलता है, तभी इसका नाम सागर दर्शन गेस्ट हाउस रखा गया है। ये मंदिर के बैक साइड में है। अगर आप यहाँ पर ऑटो से जाएंगे तो करीब 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि थोड़ा घूमकर गलियों से होते हुए जाना पड़ता है। ये सागर दर्शन गेस्ट हाउस बिल्कुल मंदिर के बैक साइड में है और इसके सामने ठीक आपको समंदर का व्यू मिलेगा। यहाँ पर सभी रूम बालकनी वाले हैं, इसलिए यहाँ पर सारे रूम्स का चार्ज काफी कॉस्टली होता है। यहाँ पर आपको 4 बेड सूट मिल जाएगा 6000 का, प्रीमियम रूम मिल जाएगा 4400 का, सूट मिल जाएगा 5500 का और सुपर डिलक्स रूम मिल जाएगा 4500 का। 4400 मिनिमम इनके यहाँ पर रूम्स का प्राइस है। जैसा प्राइस वैसा ही यहाँ पर व्यू एंड फैसिलिटी भी है। साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी और फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। आप चेक कर सकते हो बाहर से व्यू। अगला जो अतिथि भवन है वो है लीलावती अतिथि भवन। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये अतिथि भवन हैं। साथ में आप इनकी पिक्चर्स भी चेक कर सकते हो। ये ऑफिशियल सोमनाथ ट्रस्ट की वेबसाइट है। अगर आपको ऑनलाइन बुक करनी है ये सारे रूम्स, तो आप यहाँ से ऑनलाइन अपनी बुक कर सकते हो सके तो पहले से ही अपनी ऑनलाइन बुकिंग करके जाना, क्योंकि जब सीजन का टाइम होता है तो ये सभी होटल्स और जो गेस्ट हाउसेज हैं वो फुल हो जाते हैं। लीलावती अतिथि भवन में आपको 2 बेड एसी रूम मिल जाएगा 1300 का, 2 बेड नॉन एसी रूम मिल जाएगा 1000 का और 4 बेड एसी रूम मिल जाएगा 2500 का। आप इनके पिक्चर्स चेक कर सकते हो यहाँ पर। अगला जो अतिथि भवन है वो है महेश्वरी अतिथि भवन। यहाँ पर आपको 2 बेड एसी रूम 1300 का मिल जाएगा, 2 बेड नॉन एसी रूम 1000 का और सूट मिल जाएगा आपको 2000 का। साथ में यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई फैसिलिटी एंड रेस्टोरेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी। जितने भी अतिथि भवन है वहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर आपको फूड मिलेगा, बट वो आपको अपने पैसों से लेना होगा। अब जो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइडेड डोरमेट्रीज हैं वो आप चेक कर सकते हो। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइडेड डोरमेट्रीज नॉन एसी एंड एसी दोनों है। नॉन एसी डोरमेट्री का चार्ज होता है 90 रुपीज और एसी डोरमेट्री का चार्ज होता है 200 रुपीज। बट नॉन एसी डोरमेट्री जब आप चेक इन करोगे तो आपको उन्हें 150 का डिपॉजिट करना होगा। जब आप चेकआउट करोगे तो आपको वो 60 रुपीज वापस कर देंगे। ऐसे ही एसी डोरमेट्री में आपको 400 डिपॉजिट करना होगा, 200 डोरमेट्री का चार्ज है एसी डोरमेट्री का। जब आप चेकआउट करोगे तो आपको 200 वापस कर देंगे। अब आप डिटेल में देखो और समझो कि आप डोरमेट्री कैसे बुक करा सकते हो। साथ में आप डोरमेट्री की बिल्डिंग भी चेक करो। तो ये है श्री सोमनाथ डोरमेट्री अतिथि गृह। ये पूरी बिल्डिंग में सिर्फ डोरमेट्री है। 4 फ्लोर्स है जहाँ पे डोरमेट्री की सुविधा है। अब आओ अंदर चलते हैं इस डोरमेट्री के और आपको दिखाता हूँ इसका रिसेप्शन और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रोसेस। जब आप रिसेप्शन में जाओगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके उन्हें देना होगा और साथ में मेल आईडी पे अपना आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ उन्हें भेजना होगा। फिर वो आपको स्लिप देंगे जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, रूम नंबर होगा और कौन सा बेड आपको अलॉट हुआ है वो सब मिलेगा और कितना आपने पैसा दिया है वो भी लिखा होगा। नॉन एसी में 150 रुपये का अमाउंट दिया जाता है, 90 रुपीज़ बेड का अमाउंट होता है, 60 रुपीज़ वापस मिल जाता है और एसी डोरमेट्री में 400 रुपये डिपॉजिट दिया जाता है, जिसमें 200 रुपये बेड का प्राइस होता है और 200 रुपये चेकआउट के टाइम वापस कर दिया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लेंगे फिर आपको एक चाबी दी जाएगी और साथ में उस स्लिप में आपका रूम नंबर और आपका कौन सा बेड आपको अलॉट हुआ है वो मेंशन होगा। आप अपना लगेज लेकर, लिफ्ट की सुविधा है इस बिल्डिंग में, आप लिफ्ट से होते हुए अपने रूम तक चले जाएंगे। अब आइए चलते हैं ऊपर और आपको रूम दिखाता हूँ, डोरमेट्री रूम, और सारी जो फैसिलिटीज़ हमें इस बिल्डिंग में मिलती है इस डोरमेट्री में वो भी आपको दिखाता हूँ।
सो यहाँ लिफ्ट से आओगे आप और यहाँ पे सेक्शन में लिखा हुआ है ये सी सेक्शन है, मतलब 3rd फ्लोर। 161 से लेकर 200 तक रूम्स यहाँ पे है। एंड इसके दूसरी तरफ यहाँ पर 201 से 240 तक रूम यहाँ पे है। तो मेरा यहाँ पे रूम है। तो आपने देखा कि 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम और 4 रूम, हर रूम में 20 बेड्स हैं। तो ऑल टुगेदर एक फ्लोर पे 80 बेड्स हैं। तो अब आपको दिखाता हूँ, आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी मिलेगी यहाँ पर। सो कुछ इस तरह से बेड्स हैं, ऊपर नीचे डोरमेट्री के बेड्स हैं। नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको उस नंबर के हिसाब से अपना अलॉटमेंट होगा। एंड अगर इधर देखो तो इधर लॉकर है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अगर आपको एक लॉकर दिखाऊं, सो देखो इन डेप्थ में कितना बड़ा लॉकर है। मेरा पूरा हाथ चला गया, ये पूरा हाथ निकाला मैंने। सो काफ़ी बड़ा, मेरे पास 3 बड़े बैग्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो तीनों यहाँ पे फिट इन आ गए हैं। सो ये कंप्लीट होने वाला है। उधर कॉमन बाथरूम एरिया है। सो मेरे पास 3 बैग थे, एक ये ब्लैक वाला। सो ये 3 बैग वहाँ पे फिट इन हो गया। तो सोच लो आप कितना लगेज आ जाता होगा उस कबर्ड में। एंड ये कॉमन बाथरूम एरिया है जहाँ पर 3 बाथरूम्स हैं नहाने के लिए, लाइक दिस सब फैसिलिटी है। इस वाले टैप में गर्म पानी आता है और इस वाले टैप में ठंडा। यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है, ऑटोमेटिकली गर्म पानी आ रहा था, मैंने नहाया। सो 3 बाथरूम है एंड 3 टॉयलेट हैं। इसमें एक इंडियन है, 2 वेस्टर्न है। दिस इज वेस्टर्न एंड एक इंडियन है वो वन। एंड यू विल गेट फैसिलिटी और वॉश बेसिन। एक चीज़ और, अगर कुछ दिक्कत हो तो यहाँ पे केयर टेकर से नंबर नहीं है। सो ऑल टुगेदर जो सोमनाथ की डोरमेट्री का ये सिस्टम है बहुत ही सही है। प्राइस बहुत ही मिनिमम है, 90 रुपीज़ प्राइस है। बट जब आप चेक इन करोगे वो आपसे 150 लेंगे, 60 आपको वापस कर देंगे जब आप चेकआउट करोगे। एक यहाँ पे मुझे ड्रॉबैक ये लगा कि रात को जैसे मैंने चेक इन किया, उन्होंने कहा सुबह आपको चेकआउट करना पड़ेगा 8:30 बजे। अगर आपको एक दिन और रुकना है तो री चेक इन कराना पड़ेगा सुबह 8:30 बजे। तो मेरे को अभी सुबह फिर से जाना पड़ेगा री चेक इन कराने के लिए। सो ये समथिंग मुझे अजीब लगा कि अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हो तो 2 दिन का चेक इन करवा दो। बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर रोज़ शिफ्ट चेंज होती है, रात को और सुबह। सो उस हिसाब से आई थिंक सो ये उन्होंने नियम बनाया हुआ है कि अगर आपको एक दिन और रुकना है तो आपको सुबह 8:30 दोबारा री चेक इन कराना पड़ेगा। एंड दैट्स द प्रोसीजर। ये डोरमेट्री मंदिर से हार्डली 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। सेम 20 रूम्स यहाँ बने हुए हैं एंड 20 रूम्स यहाँ बने हुए हैं। सेम कॉमन वाशरूम, सब कुछ सेम। एंड यू विल सी वो सामने मंदिर है। सो ये जितना एरिया है मंदिर के आसपास, कल मेरी बात हो रही थी आगे लोकल से। सो ये सारा ट्रस्ट ने खरीद रखा है, सारा ट्रस्ट के अंदर है। ट्रस्ट के अंदर एक ये वाली बिल्डिंग है जहाँ पर आपको एसी डोरमेट्री मिलती है जिसका किराया होता है अराउंड 200। जब आप चेक इन करोगे तो आपसे 400 लेंगे, जब आप चेकआउट करोगे 200 वापस कर देंगे। सेम यहाँ की तरह 60 जैसे वापस करते हैं। सो वहाँ पर एसी डोरमेट्री है एंड वो वाली एक बिल्डिंग है और उसके बाद ये वाली एक बिल्डिंग है। सो ऑल टुगेदर 4 बिल्डिंग है सोमनाथ ट्रस्ट की, जहाँ पर एसी रूम्स, नॉर्मल रूम्स, डीलक्स रूम्स, हर तरीके के रूम है। ये आप चेक करो, वेबसाइट पे इनकी सब कुछ लिस्टेड है। ये रूम्स तो ऑनलाइन बुक करते हैं बट डोरमेट्री ऑफलाइन है। डोरमेट्री की एक ये भी ड्रॉबैक है कि आपको यहीं पे आके अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी। अगर हुआ तो आपको दे देंगे, नहीं तो आपका एक आर्ट ढूंढना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन डोरमेट्री बुक नहीं होती है। ये नंबर्स हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप उनसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। जब भी आप कॉल करेंगे वो बोलेंगे यहीं पे आओ, यहीं पे अवेलेबिलिटी होगी, तब आपको देंगे डोरमेट्री। सो दिस इज समथिंग आर ड्रॉबैक अगेन एंड बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो ऑल टुगेदर ये सारी पूरा एरिया सोमनाथ ट्रस्ट के अंदर आता है। मंदिर यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो मैंने चेक इन किया था कल रात को। सो मुझे 3rd फ्लोर पे रूम दिया था उन्होंने। अब सुबह 8:30 बजे मैंने दोबारा री चेक इन किया, जिसमें मुझे एक तो पर्ची मिली रात वाले कैंसिलेशन की, दूसरी पर्ची मिली फिर से 150 की जो मैं कल दूंगा।
और मुझे 60 रिफंड मिलेगा। सो मैंने सेकेंड डे आज चेक इन कर लिया है। सो अब मुझे अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दो। तो सेम है, सारे रूम सेम है, आपको सारे तरीके की दिखा दी है। हर रूम में 3 कॉमन बाथरूम है, 3 कॉमन वॉशरूम है और उसमें से 2 वेस्टर्न है और 1 इंडियन है। सो आपको सारी ऐसी मिलेगी। बेड्स चकाचक क्लीन है, यू कैन चेक प्रॉपर वेल सेटल्ड कि कोई आए तो आराम से सो सकता है। सारा का सारा लॉकर इधर लॉकर पे नंबर लिखा है आपके बेड नंबर के हिसाब से। दिस इज़ द बेड नंबर, उसी के हिसाब से 42 मेरा लॉकर होगा जहाँ पे भी। सो कहाँ है 42, वो कॉमन वाला उधर कोने वाला लॉकर है 42। सो एंड लॉकर आप चेक करो कितना स्पेशियस है, अगर ये देखोगे तो आप कितना स्पेशियस लॉकर है। तो मेरे पीछे सोमनाथ मंदिर की पार्किंग, और जहाँ पे आपको बस उतारेगी वहाँ से हार्डली आप पार्किंग से वॉक करके आओगे। सो ये पीछे है डोरमेट्री, आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रस्ट के सारे गेस्ट हाउस है और ये कोने में वो जो सिल्वर वाली बिल्डिंग है वो है डोरमेट्री। सो हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेगा जहाँ पर आपको बस उतारेगी बस स्टैंड पर, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट के पार्किंग में ही बस उतारेगी आपको बिल्कुल एंड में। वहाँ से आप वॉकिंग करके आओगे तो आप डोरमेट्री तक बड़े आराम से आ सकते हो। ऑटो वाले बोलेंगे हम ले चलते हैं आपको, सो प्लीज़ मत आना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है तो ऑटो करना, नहीं तो आप ऐसे ही आ जाना। ऑटो वाला भी आपको बाहर उतारेगा, फिर भी आपको बहुत चल के अंदर तक आना ही पड़ेगा। तो पैदल आना, आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पास में ही है डोरमेट्री। और ये पीछे अगर आप देख सकते हो वो पीछे मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट। सो हार्डली डोरमेट्री से मंदिर का एंट्रेंस गेट 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और जितने भी मंदिर के ट्रस्ट के गेस्ट हाउस हैं वो यहीं पे हैं चारों। सो यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस बिल्कुल पास में है। बस एक जो समुंदर दर्शन वाला गेस्ट हाउस है वो मंदिर के बैक साइड भी, वहाँ तक आपको ऑटो करके जाना पड़ेगा, वो थोड़ा दूर हो जाता है। अगर आप वहाँ पे बाई वॉक करके जाओगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगेगा वहाँ पर वॉक करके जाने में। सो ये बात याद रखना। एक बात और, वो पीछे है डोरमेट्री वाली बिल्डिंग एंड ये वाली एसी बनी है। सो 8:30 चेकआउट टाइम, मतलब 8:30 चेकआउट टाइम, तुम्हारे दरवाज़ा पीटने लग जाएंगे, निकलो। मैक्स 9 बजे तक आप निकल सकते हो। सो यस, लिखा हुआ इन्होंने 10 बजे का टाइम है, जल्दी करते हैं। तो आप 9-10 बजे तक आपको चेकआउट करना ही पड़ेगा। अगर आपको दोबारा रुकना है तो दोबारा रीचेक इन कराना पड़ेगा सुबह 8:30 बजे, क्योंकि शिफ्ट चेंज होती है यहाँ के लोगों की। सो यस, ये बात ध्यान रखना, 8:30-9 बजे तक चेकआउट कर देना, नहीं तो निकाल देंगे आपको। और अगर आपको थोड़ी देर और रुकना है सोमनाथ में, आपको लगेज अपना कहीं रखना है, तो मंदिर के पास बहुत सारे लॉकर की फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हो। और आसपास कहीं भी आपको जाना है तो वहाँ जा सकते हो, उसकी टेंशन नहीं है। एंड ये स्लिप वगैरह दी है इन्होंने, ऐसे स्लिप प्रॉपर मिलती है, कोई फर्जी काम नहीं है, बिल्कुल सब मेंटेन्ड है। आपकी आधार कार्ड लिया जाएगा, मेल पे मंगवाएंगे वो आपसे आधार कार्ड, प्रॉपर पूरी एंट्री होगी, कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे। आपको फॉर्म फिल करने पड़ेगा जैसे मैंने आपको दिखाया। सो प्रॉपर सही काम चल रहा है और कोई फर्जी वाला नहीं है। बट हाँ, इनका बार बार यही कहना है अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। सो लॉकर्स तो हैं, ताला भी देते हैं, बट हो सके तो अपना ताला घर से लेके आए। मैं तो चाइनीज़ ताला लेके आया था, तो हो सके अपना ताला घर से लेके आएँ, क्योंकि वो ताले हल्के वाले होते हैं, दूसरी की भी चाबी लग सकती है। सो अपना सामान की सुरक्षा खुद करें। अगर आपके साथ 2-3 लोग हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिंगल हो तो प्लीज़ थोड़ा अपना सेफ्टी रखना। एंड बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है और नीट एंड क्लीन है। केयर टेकर वगैरह भी हैं, कोई दिक्कत होगी तो उन्हें कॉल कर सकते हो आप। एंड दिस इज़ अबाउट सोमनाथ डोरमेट्री। तो आपने समझ लिया कि अगर आपको ऑनलाइन अपनी गेस्ट हाउसेस की बुकिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हो। साथ में डोरमेट्रीज ऑफलाइन बुक होती है, इसके बारे में आप याद रखना। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया सारी सोमनाथ ट्रस्ट से रिलेटेड डोरमेट्रीज एंड गेस्ट हाउसेस के बारे में। अगर आपको सोमनाथ ट्रस्ट की डोरमेट्रीज एंड गेस्ट हाउसेस में चेक इन नहीं मिलता है, सारे डोरमेट्रीज एंड गेस्ट हाउसेस फुल हो जाते हैं जब आपको जाना हो, तो आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छे होटल्स नियर बाई सोमनाथ टेम्पल बताए हैं। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सोमनाथ मंदिर के बैक साइड में गली है, वहाँ पर बहुत सारे होटल्स एंड धर्मशाला हैं। आप वहाँ पर जाके चेक इन कर सकते हो या पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके जा सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे होटल्स के नंबर्स दिए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया सोमनाथ ट्रस्ट की डोरमेट्री के बारे में। आगे बहुत सारी सोमनाथ जी से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, जो सोमनाथ जी जाने वाले हैं उन्हें भी इस वीडियो को देखकर काफी हेल्प हो और वो सोमनाथ जी जाने से पहले एक अच्छा सा स्टे ऑप्शन बुक कर पाएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा सोमनाथ जी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।